हेलो लर्नर्स, आज के क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइन एंड एंगल्स की एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है लाइन ए बी एंड डी ई इंटरसेक्ट, आई थिंक ये सी डी है, राइट। यहाँ पे सी डी है, ये सी डी लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट ओ एंड here is one another ray OE stands on line AB और यू कैन से CD। ठीक है, अब हमें इसमें गिवन क्या है, एंगल AOC प्लस BOE, पहले उसको मार्क कर लेते हैं। एंगल AOC, ये एंगल AOC प्लस एंगल BOE, इन दोनों का सम हमें दिया हुआ है 180 डिग्री। ठीक है, और एंगल BOD, एंगल BOD ये वाला एंगल जो है ये हमें दिया हुआ है 40 डिग्री। ठीक है, तो हमें BOE ढूंढना है और COE ढूंढना है। ठीक है, ज्योमेट्री में अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कि ये इसका आंसर कैसे लाना है, तो एटलीस्ट आप क्या कर सकते हो, जो गिवन है और डायग्राम है जो हमें बन रहा है, उससे जो जो इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो वो निकाल लो। ठीक है, देखो ये तीनों एंगल जो है 1, 2 और 3, ये तीनों एंगल लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, राइट। और उसमें से हमें इन दोनों एंगल्स इंडिविजुअली नहीं पता है, लेकिन उनका सम पता है, राइट। तो हम इनको क्या करेंगे, तीनों को एडिशन के फॉर्म में दिखाएंगे और इन दोनों के एडिशन सब्स्टिट्यूट करेंगे 70 डिग्री, सो दैट हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंगल बताओ कौन सा, एंगल AOC प्लस एंगल COE, एंगल COE प्लस एंगल EOB प्लस एंगल EOB इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और उसका रीज़न क्या है, लीनियर पेयर। ठीक है, यहाँ पे इसका रीज़न क्या है, लीनियर पेयर, राइट। अब इन दोनों का देखो AOC और BOE या EOB, इन दोनों की सम जो है, उन दोनों का सम जो है वो 70 डिग्री दिया हुआ है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल COE प्लस 70 इज इक्वल टू 180, राइट। यहाँ तक क्लियर है। आप चाहे तो ये रीज़न लिख सकते हो यहाँ पे, ये एज इट इज़ AOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, अब हमें COE ढूंढना है। अब इसके लिए हम ये 70 को उधर भेजते हैं, तो एंगल COE इक्वल टू 180 माइनस 70, तो आंसर क्या आएगा 110। ठीक है, क्या ये हमारी मंजिल है, यहाँ तक हमें पहुँचना था? बिल्कुल नहीं, हमारे मंजिल का बस ये एक पड़ाव था, राइट। ये हमारे एक बस स्टेप है जो हमारे मंजिल तक लेके जाने वाली है। हमें ढूंढना क्या है, BOE। कहाँ पे है BOE, ये वाला BOE। ठीक है, अब देखो अगर हमें ये वाला एंगल मिल गया है, ये हमें मिल गया है 110। ठीक है, अब ये वाला देखो CD एक लाइन है। ठीक है, CD एक लाइन है और ये तीनों एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं अगेन। ठीक है, और इन दोनों एंगल्स हमें पता है, तो हम इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं सिमिलर। ठीक है, सो एंगल दिख रहा है ये, हाँ ठीक है, एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन रीज़न क्या है, लीनियर पेयर। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यूज़ हमें पता है, COE हमें पता है 110 है। ठीक है, प्लस BOE हमें ढूंढना है, प्लस BOD दिया है 40 डिग्री। ठीक है, और ये 180। यहाँ तक ठीक है, ओके। अब ये दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 140, राइट। 110 प्लस 140 दैट इज़ 150 हो जाएगा, राइट। 110 था और ये 40, 150 हो जाएगा। अब इसको अगर हम इधर शिफ्ट करते हैं, 150 को इधर शिफ्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, BO इक्वल टू 180 माइनस 150। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये रीज़न हटा देता हूँ। ठीक है, सो ये होगा एंगल BOE इक्वल टू 180। देखो आपको अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू ढूंढनी है तो इसको आपको शिफ्ट नहीं करना है, आपको इसको शिफ्ट करना है इधर। ठीक है, सो ये होगा 180 माइनस 150, सो फाइनल आंसर होगा BOE इक्वल टू 30 डिग्री।
ठीक है। बट अभी बी हमारा आंसर आया नहीं है, हमें BOE ढूंढना था। हाँ, एक पार्ट हो गया। अभी हमें ढूंढना है रिफ्लेक्स ऑफ COE। ठीक है, रिफ्लेक्स ऑफ COE वो कैसे ढूंढेंगे? उसके लिए हमें पहले COE को, अच्छा COE हमें ऑलरेडी पता है। रिफ्लेक्स क्या होता है? उस एंगल को 360 से अगर हम माइनस करते हैं तो होता है रिफ्लेक्स। उसका लॉजिक समझते क्या है? कोई भी एंगल है उसको हम ऐसे भी मेजर कर सकते हैं और ऐसे भी मेजर कर सकते हैं, राइट। अब दोनों में से एक एंगल 180 से बड़ा होगा, एक एंगल 180 से छोटा होगा। ये लाइन एंगल के लिए नहीं है, ठीक है। सो जो एंगल 180 से बड़ा है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स, ठीक है। इस एंगल को, राइट ना, दोनों तरीके से हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो 180 से बड़ा जो है वो हमें ढूंढना है, तो उसको सिंपली 360 से माइनस कर दो, यू विल गेट रिफ्लेक्स। सो रिफ्लेक्स COE, रिफ्लेक्स COE इक्वल टू 360 माइनस COE कितना है? 110 है, तो हमारा आंसर आएगा 250 डिग्री। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा। अगर कोई डाउट है तो एक बार फिर से उसको देख लेना वीडियो को, ओके। कॉपी कर लो। एग्जाम्पल 2, लाइन XY एंड MN, जहाँ पे XY लाइन और MN लाइन इंटरसेक्ट एट O, ये पॉइंट O है। हमें A:B का रेशियो दिया हुआ है 2:3 एंड एंगल C को हमें ढूंढना है, ठीक है। डायग्राम से हमें ये पता चल रहा है ये राइट एंगल है, राइट, ये राइट एंगल दिया है। साथ में हमें A और C, देखो ये लाइन फॉर्म है, ये A और C दोनों का एडिशन 180 है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रही है, ठीक है। यहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन पता है, बट हम सबसे पहले इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे। गिवन में ऐसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी जो काम की नहीं है हमारे क्वेश्चन में, ठीक है। अब रेशियो वाला क्वेश्चन मैंने आपको, जब हमने सॉल्व एग्जाम्पल किया है उसमें आपको बताया हुआ है कैसे करना है। रेशियो में आपको A/B इक्वल टू 2/3, तो आप इसको A को 2 और B को 3 नहीं लिख सकते, उसको आप क्या ले लो, एक कांस्टेंट ले लो। A इक्वल टू 2K एंड यहाँ पे B इक्वल टू 3K, ओके। अब देखो ये राइट एंगल है, राइट, डायग्राम में भी गिवन है। अच्छा, ये वाला राइट एंगल दिया हुआ है, ओके, ये वाला राइट एंगल दिया है, तो ऑब्वियसली ये भी राइट एंगल होगा, वो हमें शो करना होगा कैसे, लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, राइट। सो एंगल POY, एंगल POY प्लस एंगल POX प्लस एंगल POX इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। रीज़न क्या है? लीनियर पेयर, ओके। अब हमें POY पता है, राइट, POY पता है 90 डिग्री, ठीक है। POY पता है 90 डिग्री, तो ये POX की वैल्यू हमें आ जाएगी, POX इक्वल टू 180, ठीक है। अब देखो ये प्रूव करना है नहीं करना है ये डिपेंड करेगा, ठीक है। मे बी स्कूल में आपको कह सकते कि कोई टीचर कहेंगे कि नहीं ज़रूरत है, ये 90 है तो ऑब्वियसली ये भी 90 होगा। कोई टीचर कहेंगे कि यहाँ पे आपको प्रूव करना होगा, तो आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो POX 90 आ गया, ओके। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं हम नेक्स्ट। POX इक्वल टू 90 डिग्री है। अब A और B, यहाँ पे देखो एंगल A और B दोनों मिला के एंगल POX बन रहा है, ठीक है। सो एंगल P, यहाँ पे देखो POX, सो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल POX, ठीक है। अब A की वैल्यू क्या है 2K प्लस B की वैल्यू क्या है 3K, सो इक्वल टू 90 डिग्री। सो वो हो जाएगा 5K इक्वल टू 90 आ रहा है उसमें, 5K इक्वल टू 2K प्लस 3K इक्वल टू 90। सो ये हो जाएगा ऐड करके 5K इक्वल टू 90, K इक्वल टू 90/5, दैट इज 90/5। सो 5 1 सा, अगर डिवीजन नहीं आ रहा, 5 1 सा 5, 4, 5 8 सा 40, राइट। सो K इक्वल टू आ गया 18 डिग्री। नहीं है ये, समझ लेना, ये डिग्री नहीं है, एंगल की वैल्यू नहीं है, ये कांस्टेंट की वैल्यू है। अब ये वैल्यू हमें कहाँ पे पुट करनी है? A और B के वैल्यू के लिए, लाइक ये हमने जो ढूंढा है इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो K मिलेगा यहाँ पे, A इक्वल टू 2K है, सो 2 × 18 कितना होगा, 18 × 36।
अब b इक्वल टू आप 3k कर लो या 90 माइनस 36 कर लो, ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ है। तो कितना आएगा 54। अब ये a और b की वैल्यू तो हमें आ गई, लेकिन हमें ढूंढनी है c की वैल्यू, ठीक है। अब एंगल a और c, a प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। यहाँ पे देखो एंगल a और c, ये लाइन है mn, ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, तो रीजन आप लिखोगे लीनियर पेयर, ठीक है। अब a की वैल्यू हमें पता चल गई है, राइट। a की वैल्यू क्या है, ये 2k था, वो हमने सब्स्टिट्यूट किया, 36 आ गया, ठीक है। सो 36 प्लस c इक्वल टू 180, सो c इक्वल टू 180 माइनस 36, ठीक है। सो क्या आंसर होगा, यहाँ पे देखो 40 है ना, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है फास्ट, 180 से 40 माइनस कर दो 140 हो जाएगा, तो और 4 ऐड कर लो 144। फिर से एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। सॉल्यूशन हमारा हो गया है। अब यहाँ पे ये एंगल हमें 90 डिग्री दिया है, ठीक है, हमें c ढूंढना है। अब ये XY एक लाइन है, तो ये एंगल पूरा और ये पूरा, इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री है, ठीक है। सो हमें ये मिला, ये अगर 90 है तो ये जो एंगल है पूरा ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। अब a प्लस बी ये दोनों मिला के ये XOP या POX एंगल बना रहे हैं, राइट। तो दोनों का एडिशन भी 90 डिग्री होगा, सॉरी, ठीक है। a प्लस बी 90 डिग्री होगा। अब हमें यहाँ पे रेशियो दिया था a/b इक्वल टू 2:3, तो हम उसको k से मल्टीप्लाई करते हैं, a इक्वल टू 2k, b इक्वल टू 3k, ऐड किया तो यहाँ पे हमें मिला, ऐड करने के बाद 5k इक्वल टू 90, k की वैल्यू हमें आ गई 18, ठीक है। फिर 18 से 18 से हमें b और a की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हमें a की वैल्यू आने के बाद हमें c ढूंढना है, तो a और c दोनों लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, तो a की जो वैल्यू है उसको हमने 180 से माइनस कर दिया, सो हमें c मिल गया, ठीक है। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में रिफ्लेक्स पूछा होगा एंगल c का, तो क्या करोगे, 360 माइनस 144 करोगे, ठीक है। रिफ्लेक्स लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया है, उसमें से बस 360 से वो एंगल माइनस करना होता है, ठीक है, कॉपी कर लो। एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं। हमें डायग्राम दिया है और इसमें एंगल Q और एंगल R को हमें इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। एंगल QR मीन्स एंगल PQR PRQ, दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब हमें प्रूव करना है कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल्स है, दैट इज PQS एंड PRT, ये दोनों इक्वल है, ओके। अगेन हमने अब तक जो पढ़ा हुआ है वही यूज़ करना है, दैट इज लीनियर पेयर, ठीक है। अब दोनों एंगल्स PQS और PRT, PQR और PRQ से लीनियर पेयर्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले उनके दोनों के इक्वेशन हम लिख लेते हैं, ठीक है, और फिर उसको ही हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं एंगल PQR प्लस एंगल PQS इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। PQR प्लस PQS इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो हमें ये वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूट करनी, क्योंकि हमें ये गिवन है, राइट। तो PQR, यहाँ पे PQR ये है, तो PQS को हम उधर शिफ्ट करते हैं, ठीक है। सो इक्वेशन क्या बनेगा, PQR एंगल PQR इक्वल टू 180 माइनस एंगल PQS, ठीक है। इसका रीज़न हम ना लिखा नहीं, लीनियर पेयर, ठीक है, शॉर्ट में नहीं लिखना है, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, PQR इक्वल टू 180 माइनस एंगल PQS, ये हमारा हो गया एक इक्वेशन। सिमिलर हमें उस वाले एंगल के लिए दैट PRQ के लिए लगाना है, तो एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन रीज़न क्या होगा, लीनियर पेयर, ठीक है। अगेन सेम हमें इस इक्वेशन में PRQ की वैल्यू चाहिए, तो PRT को उधर शिफ्ट करना है, तो क्या बनेगा, एंगल PRQ इक्वल टू 180 माइनस एंगल PRT, ठीक है। ये दोनों आ गए वैल्यूज। अब ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये हमारे पास गिवन है, राइट। इन तीनों को आप कंपेयर करो, ठीक है। तो ये PQR की वैल्यू है और ये PRQ की वैल्यू है, तो मैं ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। तो PRQ की वैल्यू LHS में दैट इज 180 माइनस, PRQ की वैल्यू LHS में 180 माइनस PQS एंगल PQS इक्वल टू PRQ की वैल्यू RHS में 180 माइनस PRT, ठीक है, एंगल PRT। अब देखो दोनों साइड पे 180 है, प्लस है, याद रखना
अगर अपोजिट साइड्स पे LHS और RHS में तो साइन भी सेम होना चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ पे -180 है और यहाँ पे +180 आप उसको कट कर रहे हो, नहीं, साइन सेम होना चाहिए। और कन्फ्यूजन अगर हो रहा है तो क्या कर लो, 180 को उधर शिफ्ट कर दो तो 180 - 180 0, ठीक है। सो ये कैंसिल होगा, ये बनेगा -PQS एंगल इक्वल टू माइनस एंगल PRT, दोनों साइड पे माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। फाइनली हमारा 2 प्रूफ हो गया यहाँ पे, हेंस प्रूफ एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT। तो इसमें हमने लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी यूज़ की है, ठीक है। इन दोनों का एडिशन 180, इन दोनों के एडिशन 180। सो ये दोनों अगर इक्वल है तो ये रिस्पेक्टिव एंगल्स के जो सम है 180 से, सॉरी सब्ट्रैक्शन है 180 से, वो भी इक्वल होगा एंड 180 को हमने लास्ट में कैंसिल कर दिया, ठीक है। चलो कॉपी कर लो। एग्जाम्पल 4 में हमें गिवन है x + y इक्वल टू w + z और हमें प्रूव करना है लाइन AOB है। ये AOB जो फॉर्म हो रहा है, अच्छा नेमिंग किया नहीं मैंने, AOB, ये AOB ये एक लाइन है और यहाँ पे पॉइंट्स है C और D। इस क्वेश्चन में काफ़ी बार मैंने देखा हुआ है बच्चे क्या करते हैं, ये गिवन में नहीं लेते हैं, ये डायरेक्टली x + y इक्वल टू 180 लेते हैं। ये हमें गिवन नहीं है, हमें AOB को लाइन प्रूव करना है। अब ये हमारा एड्रेस हो गया, हमें यहाँ पे जाना है, राइट। अब ये आंसर हमें कब आएगा, ठीक है, कब आएगा, जब हम लैंडमार्क पे पहुँचेंगे। तो हमारा लैंडमार्क क्या होगा, AOB लाइन प्रूव करने के लिए हमें इन दो एंगल्स और इन दोनों एंगल्स को 180 प्रूव करना होगा, उनका सम जो है वो 180 प्रूव करना होगा। हमें शो करना होगा x और y लीनियर पेयर फॉर्म करती है, w + z ये भी लीनियर पेयर फॉर्म करती है। तो इनडायरेक्टली हमें ये प्रूव नहीं करना है, हमें ये प्रूव करना है x + y 180, w + z 180, ठीक है। ये अगर हमें प्रूव हो जाता है, हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे कॉन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर थ्योरम, राइट। तो लाइन आ जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये गिवन है, ओके, हमें ये पता है होल एंगल 180 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, सॉरी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x + y + w + z इक्वल टू 360। अब यहाँ पे किसी भी एक जगह पे यहाँ पे x + y या w + z, यहाँ पे सॉरी गिवन है ये x + y या w + z, इसके जगह पे आप एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, w + z के जगह पे x + y सब्स्टिट्यूट करता हूँ, राइट। x इक्वल टू w या y इक्वल टू z ऐसा नहीं है, ये दोनों का सम सेम है, सम इक्वल है, ये हमें गिवन है। सो w + z को सब्स्टिट्यूट करते हैं x + y + x + y, राइट। ये w + z की वैल्यू है एज इट इज़ x + y, यहाँ पे हमें गिवन है, राइट। अब ये ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 2x + 2y इक्वल टू 360। 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 2 ब्रैकेट x + y इक्वल टू 360। सो x + y इक्वल टू 360 अपॉन 2, दैट इज x + y इक्वल टू 180। आ गया आंसर, ठीक है, इजी। दैट इज इक्वल टू w + z। हेंस आप लिखोगे, हेंस AOB इज अ लाइन। खत्म, बस आपको ये मेंशन करना है, ये आपका आ गया तो आप जस्ट नेक्स्ट लाइन पे लिख सकते हो AOB इज अ लाइन, ठीक है। कॉपी कर लो। आ गया लाइन एंड एंगल्स का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है, मतलब ऐसे लगता है, आपको लगता है, ठीक है। बट अगर आपने क्योंकि मैं इसका अभी डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं बताने वाला हूँ, सॉल्यूशन ऑब्वियसली देखने वाले हैं, बट हमें उसको आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, या अगर ये क्वेश्चन का थॉट प्रोसेस आप समझ गए हैं तो काफ़ी सारे 2 प्रूफ के क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। सो हम डायरेक्टली सॉल्यूशन डिस्कस नहीं करेंगे, अलग अलग तरीके से आप इस क्वेश्चन को कैसे सोच सकते हो ये हम पढ़ने वाले। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या दिया हुआ है। POQ एक लाइन है, उस पर ये 2 रे स्टैंड करती है, OR और OS। OR रे जो है वो PQ को परपेंडिकुलर है, ठीक है। और हमें प्रूव करना है ये एंगल ROS जो है वो QOS माइनस POS के हाफ है, ओके। अब 2 प्रूव के क्वेश्चन करने का मेरा तरीका ये है कि आप जो गिवन 2 प्रूव है उसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख लो कि उसमें हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लेके आए तो हमें आंसर मिल जाएगा। दूसरा ये है कि जो 2 प्रूव में पूरा LHS और RHS है, ठीक है,
उसमें जो जो चीज़ें दी है उनमें से कोई आप एक रिलेशन ढूंढ लो और वो रिलेशन अप्लाई करके LHS लेके आओ या RHS लेके आओ, ठीक है। मैं दोनों तरीके बताता हूँ। अब जैसे इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, आप ये 2 देखो, ये यहाँ पे भेज सकते हैं, तो हमें मिलेगा 2ROS इक्वल टू QoS माइनस PoS, ठीक है। मतलब अगर मैंने ROS, QoS और PoS का कोई रिलेशन ले लिया, मे भी इन दोनों में से हो सकता है कि इसका और इसका है, इसका और इसका है, और एक बार PoS ऐड कर दिया तो मुझे ROS ऐड कर दिया तो 2ROS मिलेगा, ठीक है। एक तो ऐसे कर सकते हैं क्योंकि मुझे ये 2 प्रूफ से मिला है हिंट, या दूसरा मैं डायरेक्टली ROS, QoS और PoS का रिलेशन ढूंढ के ये अप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो चलो हम ये वाले मेथड से कोई भी रिलेशन ढूंढ के उसको अप्लाई करते हैं। अब देखो ROS, QoS और PoS, इन तीनों का रिलेशन बताओ मुझे। ROS कहाँ पे? ये वाला ROS है। PoS कौन सा है? ये वाला PoS है, ठीक है। और QoS, PoS और QoS, तो ये वाला बड़ा एंगल PoS है, ठीक है। अब इन तीनों का कोई डायरेक्ट रिलेशन तो मुझे नहीं मिल रहा है तीनों का, बट दोनों का है मेरे पास। किसका है? PoS और ROS, ये दोनों 90 डिग्री के इक्वल है, राइट। क्योंकि अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये लाइन है, तो ये बचा हुआ एंगल 90 डिग्री होगा, राइट। तो मैं सॉल्यूशन में वो लिखता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन एंगल PoS प्लस एंगल ROS इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे ये चाहिए, राइट। तो मैं PoS को उधर शिफ्ट करूँगा। हमें क्या करना है, एक साइड कोई भी लेके आनी है, तो हम पहले LHS को लेके आते हैं। मैं थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। अब आगे सो एंगल ROS बनेगा 90 डिग्री माइनस PoS, वो PoS उधर जाएगा, करेक्ट। अब इसके आगे क्या करना है, मुझे यहाँ पे 2ROS चाहिए। अगर मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, वो हाफ बन के यहाँ पे जा सकता है। अब मैं दोनों साइड पे ROS ऐड कर रहा हूँ। सो एडिंग ROS ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे तो हो जाएगा 2 एंगल ROS, यहाँ पे होगा 90 डिग्री माइनस एंगल PoS प्लस ROS, राइट, प्लस एंगल ROS। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो RHS तो आ गया है, LHS सॉरी आ गया है, ये देखो 2ROS है यहाँ पे। ये सिंपली जब हमें ये 2 यहाँ पे भेजेंगे, हाफ के लिए हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे QoS और PoS लेके आना है। अब आंसर को मैच करो, 90 डिग्री हमें यहाँ पे चाहिए नहीं, मतलब इसको हमें हटाना है। PoS चाहिए, यस, तो हम इसको कोई चेंज नहीं करेंगे। और ROS हमें चाहिए नहीं, ये भी नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 टर्म्स है, यहाँ पे 2 ही टर्म्स है, तो हमारी एक टर्म तो मैच कर रही है, लेकिन इन दोनों टर्म्स की जगह पे हमें QoS चाहिए। क्या हुआ, हमारा आ गया है, आ गया, देखो 90 डिग्री, ये QOR क्या है, 90 डिग्री है, हमें आ गया यहाँ पे QOR 90, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगल QOR, ठीक है, ये 90 डिग्री है। अब PoS को मैं एज इट इज लिखूंगा। अच्छा, मैं ROS को पहले लिख लेता हूँ, प्लस ROS, राइट, साइन में उसका प्लस यहाँ पे ले रहा हूँ, PoS का साइन एज इट इज एंगल PoS। अब QOR प्लस ROS, राइट, QOR प्लस ROS इक्वल टू, आ गया हमारा आंसर QoS, एंगल QoS माइनस PoS, और यहाँ पे 2 एंगल ROS, तो एंगल ROS इक्वल टू, ये 2 उधर जाएगा तो ये बनेगा हाफ एंगल QoS माइनस एंगल PoS, हेंस प्रूफ, ठीक है। इजी है ना क्वेश्चन, वैसे सोचा जाए तो। अब इसको और कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला रिलेशन लिखा था, ठीक है, ये वाला रिलेशन लिखा था, आप कोई और रिलेशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कैसे देखते हैं, चलो इसको कॉपी कर लो चाहे तो, मैं आगे का रिलेशन भी बताता हूँ कैसे आप कर सकते हो। ओके, अब हमने इन दोनों को यूज़ किया था, PoS और ROS को। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों में से हमने ये दोनों यूज़ किया था, अब इन दोनों को यूज़ करते हैं, इन दोनों को यूज़ करते हैं, किसी को भी ले लेते हैं। चलो, तो QoS PoS, अच्छा ये वाला रिलेशन ले लेते हैं, ठीक है, QoS और PoS, ठीक है। या हमें ROS चाहिए तो ROS को ले लेते हैं, ROS, ठीक है, और ये वाला QoS, यहाँ पे देखो QoS, ठीक है। तो ROS क्या है, ROS इज इक्वल टू
QOS माइनस ROQ माइनस एंगल ROQ। अगेन मैंने और एक रिलेशन लिखा, इससे भी हम आंसर लेके आ सकते हैं, ठीक है, समझते हैं। ROS इसको हमें चेंज नहीं करना है। अब अगेन आंसर से कंपेयर करो, QoS हमारे पास है, POS हमें चाहिए, राइट, ये POS हमें लेके आना है। यहाँ पे हमें ROQ है, ROQ, और यहाँ पे हमें POS चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ROQ की जगह पे ROP लिखूंगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। सो ROS इक्वल टू एंगल QoS माइनस, QoS को चेंज क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे है। तो ROQ की जगह पे हम लिखेंगे ROP, एंगल ROP, ठीक है। अब एंगल QoS एज इट इज माइनस, अब देखो ROP की जगह पे मुझे POS चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे चाहे तो उसका साइड में कैलकुलेशन करते हैं, हमें चाहिए POS। तो POS प्लस ROS इक्वल टू क्या है, POR है, राइट, या ROP है। तो हम ROP की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट, POS प्लस ROS। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ POS प्लस ROS, ठीक है। देखो इससे भी आंसर आ जाएगा हमारा। सो एंगल ROS इक्वल टू एंगल QoS। अब जब ब्रैकेट ओपन करते हैं और बाहर ब्रैकेट के माइनस साइन है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, राइट। तो ये बनेगा POS माइनस में, ये भी बनेगा ROS माइनस में। देखो हमारा आंसर आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है, हमें ये तो चाहिए था लेकिन ये नहीं चाहिए, राइट। इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ROS प्लस ROS अगेन 2ROS इक्वल टू एंगल QoS माइनस POS, करेक्ट। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, हेंस प्रूफ, ठीक है। मैंने आपको ये क्वेश्चन दोनों तरीके से बता दिया। और भी अगर आप कोई रिलेशन ढूंढते हो इन तीनों में से कोई भी 2 एंगल के बीच में, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको आंसर रटने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे मेथड्स हैं जो मैंने बताया है उसको फॉलो करके आप इजीली, ना कि बस ये क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को आप कर पाओगे, ठीक है। चलो कॉपी कर लो। अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस 2 पॉइंट P। तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। XYZ एंगल बना लेते हैं, X, तो यहाँ पे ये X, Y और Z, ठीक है, ये 64 दिया हुआ है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है XY इज प्रोड्यूस 2 पॉइंट P। अब ये समझना है, XY प्रोड्यूस का मतलब होता है उसको एक्सटेंड करना है आगे, ठीक है, एक्सटेंड करना है, लेकिन कौन से साइड पे, जो सेकंड वाला पॉइंट है उसके साइड पे उसको एक्सटेंड करना है। तो हमें यहाँ पे दिया है XY को प्रोड्यूस करना है, व्हाट डज इट मीन, कि इसको आगे ऐसे एक्सटेंड करना है P पॉइंट तक। अगर हमें यहाँ पे दिया होता है YX को एक्सटेंड करो, तो आप X के साइड से उसको एक्सटेंड करते, ठीक है। सो XY प्रोड्यूस 2 पॉइंट P, ओके। तो हमें और आगे दिया है YQ बाइसेक्स एंगल ZYP। यहाँ पे देखो ZYP को YQ ये रे बाइसेक्ट करती है, ठीक है। सो दैट इज ये जो 2 एंगल है, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो हमें फाइंड करना है XYQ, ठीक है। तो हमें टू फाइंड है एंगल XYQ रिफ्लेक्स एंगल QYP। तो उसमें क्या करना होगा, QYP ढूंढना है और उसको 360 से माइनस करना है, ठीक है, ओके। तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये हमारे पास डायग्राम आ गया, डायग्राम हमें गिवन नहीं है, तो अगर आप डायग्राम बना लेते हो तो उसका मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जो बाइसेक्ट वाले क्वेश्चन है उनमें एंगल के लिए आप कोई वैल्यू ले लो, वेरिएबल ले लो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं x, ठीक है। सो स्टेटमेंट से पहले लिखते हैं जो हमें बाइसेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। एंगल PYQ, एंगल PYQ इक्वल टू एंगल ZYQ इक्वल टू x। ये हमने वैल्यू ले ली, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे XY को हमने प्रोड्यूस किया था, आगे एक्सटेंड किया था, मतलब ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। तो
तो इन तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर की थ्योरम से। सो एंगल हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स वाई जेड 64, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल पी वाई जेड, एंगल पी वाई जेड इक्वल टू 180 डिग्री। आप चाहे तो ये दोनों इंडिविजुअली भी लिख सकते हो, मैंने डायरेक्टली दोनों को साथ में लिखा है। अब पी वाई जेड कितना है, एक्स प्लस एक्स दैट इज 2x है, तो ये 2x, एक्स वाई जेड कितना है 64 है, तो ये आ गया 180, करेक्ट। तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 64। अब देखो ये 2 को आप उधर शिफ्ट नहीं करोगे, पहले 64 को शिफ्ट करना है। काफ़ी बार बच्चे ये 2 को भी शिफ्ट करते हैं, पहले 64 शिफ्ट होगा, उसके बाद जो वेरिएबल के साथ नंबर है वो शिफ्ट होगा। अब 180 से 64 माइनस करना है, कैसे करोगे, 180 से 70 माइनस कर दो, कितना होगा 110 प्लस 6 कर दो, ठीक है। तो ये होगा x इक्वल टू 116/2, तो x इक्वल टू 2 5 सा 10, रिमेनिंग 1 2 8 सा, ठीक है। सो x आ गया हमारा 58 डिग्री, ये आ गया 58, ओके। बट क्या हमें ये ढूंढना था x y q, x y q, ये हमें ढूंढना है। तो सिंपल दोनों का एडिशन करना है। सो एंगल x y q इक्वल टू एक्स वाई क्यू इक्वल टू एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू। तो एंगल एक्स वाई जेड है 64, ये है 58, ठीक है। इसको ऐड कैसे करोगे, देखो नॉर्मल तो आप एडिशन कर सकते हो, बट मैं ये आपको ऐसे क्यों बता रहा हूँ अलग तरीके से, ताकि आप थोड़ा जल्दी एडिशन कर पाओ। 60 प्लस 50 कर दो, कितना आता है 110, 8 प्लस 4 कर दो 12 आता है 110, और 12 ऐड करोगे 122 डिग्री, ठीक है। आंसर वेरीफाई कर लेना सही है क्या, ओके। सो एक्स वाई क्यू आ गया। अब हमें क्यू वाई पी इसका रिफ्लेक्स ढूंढना है। सो रिफ्लेक्स पी वाई क्यू क्या होता है, 360 से उसको माइनस करना है, तो 360 माइनस 58 क्या होगा फिर 302 डिग्री, ठीक है। चलो कॉपी कर लो, ये हमारा एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। थैंक यू।